एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर ट्रिक फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स का जब ओजोनोलिसिस होता है, जो आपके पास उस टाइम पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो किस तरह से हम शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि पूरी रिएक्शन तो आपको आती ही होगी। आपको पता है इसमें ओजोनाइट बनता है पहले ओजोन के साथ रिएक्शन में, फिर जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारे पास पर्टिकुलर कीटोन या एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। डायरेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगी सो दैट कंपटीशन एग्जाम एंड प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में आप रिलेट कर पाओ कि आपका प्रोडक्ट क्या सही बना है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर है एल्कीन। तो हमने कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है, आप सिमेट्रिकल भी ले सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन होगी ओजोन के साथ। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या होता है, जिंक एंड वाटर के साथ। जिंक प्लस जो वाटर है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूँ, तो बीच में हम इसमें जो ओजोनाइट बनेगा वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली करना क्या है, सो द ट्रिक इज, आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड का, क्योंकि ओजोनोलिसिस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड होती है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन होने के बाद ऑक्सीजन लगता है। तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या करना है, ये वाले बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हर एक कार्बन के ऊपर आपको ऑक्सीजन लिखना है। ठीक है, और बस क्या करो, हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिला लो एंड वी गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट्स। लाइक यहाँ पर मिल गया CH3 कार्बन, कार्बन के ऊपर हमने ऑक्सीजन लिखा है और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। और जो वैलेंसीज है वो कार्बन की सेटिस्फाई तो करनी होगी, तो यहाँ पर लग गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH2O। तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है, उसके लिए भी हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास मिले हैं, फर्स्ट इज यहाँ पर क्या है, 1 2 ईथ। ओके, सो दिस इज इथेनल, क्योंकि ये है एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें है C डबल बॉन्ड OH। एंड यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप कह सकते हो इसे मीथेनल। ठीक है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड्स बने। ठीक है, तो करा क्या, डबल बॉन्ड को हटा के उसके कार्बन्स पे ऑक्सीजन लगाने हैं। सो दिस इज द ट्रिक। अब एक और थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड सा कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। हमने इस बारी इस तरह का अनसिमेट्रिकल यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्कीन लिया। ठीक है, अब इसकी ओजोनोलिसिस करवानी है। सो रिमेंबर, मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स बताना कैसे बनते हैं वो बता रही हूँ, बीच में ओजोनाइट सब में बनेगा। ठीक है, अगर पेपर में आता है तो आप पूरी डिटेल रिएक्शन लिखोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स लिखना बता रही हूँ। ठीक है, सो वी डू क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, इनके ऊपर हम ऑक्सीजन्स लगा देंगे डायरेक्टली। अब क्या करना है, इस पोर्शन का आपने एक पार्ट बनाना है, इस पोर्शन का एक पार्ट बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 कार्बन, इसके साथ दूसरा CH3 एंड यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, CH2O, क्या बना, CH2 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पर कीटोन बना और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड बना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके नेम लिखे, सो ये क्या है, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि ये है 1 2 एंड 3 प्रोपेन, और सेकंड पे है ओन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज आर मीथेनल, ये क्या है, दिस इज आर मीथेनल। तो एक एल्डिहाइड बना और एक बना कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हो। और कैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रोडक्ट दे दिए जाएंगे कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हमारे पास है इथेनल एंड मीथेनल। अब बताओ कि किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस करके ये प्रोडक्ट्स हमारे पास मिले हैं। तो आप क्या करोगे, जस्ट इनको जहाँ जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखते हैं, डबल बॉन्ड O को हटा के यहाँ से इनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से इनको कनेक्ट करो बाय डबल बॉन्ड, तो देखो वही चीज़ मिल गई। ठीक है, तो ये रिवर्स भी आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। और क्या होता है, 2 ऑक्सीजन्स तो यहाँ पर फिक्स होगी और एक ऑक्सीजन जो बचा है वो कहाँ जाएगा, ZNO।
ठीक है। जिंक क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जिंक के पास जाके ZnO बना देगा। तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो एंड ये चीज़ आप रिवर्स भी कर सकते हो। प्रोडक्ट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उनके ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दो और जहाँ से आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटाए हैं वहीं से दोनों कार्बन्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड एल्कीन, जिससे आपने ये रिएक्शन स्टार्ट करी है। ठीक है, तो इस तरह से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम शॉर्टकट से। ठीक है, एंड प्लस प्रोडक्ट से भी हम अपनी डिजायर्ड एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।